नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये जो फ़ोटो है, ये आप लोगों ने देख ली आप लोगों ने ये फ़ोटो। मतलब इस फ़ोटो को देख कर ना बड़ा सुकून मिला। सुकून इस बात का नहीं मिला, इस फ़ोटो को देखकर सुकून इस बात का है दोस्तों कि इतना सुकून कभी नहीं मिलता जितना कि पाकिस्तानियों की बेइज़्ज़ती से मिलता है। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है उनकी बेइज़्ज़ती होने से। ये जो पिक है, ये पिक आसिम मुनीर शहबाज को दे रहा है या शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को दे रहा है, इस बात का पता नहीं लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा है, दोनों सड़े आलू हैं, कौन किसको दे रहा है नहीं पता चल रहा फोटो देख करके। लेकिन ये जो पिक है वो इसलिए दी जा रही है, इसलिए इसको मतलब इसलिए दर्शाया जा रहा है इसमें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तानी आर्मी ने जो प्रदर्शन किया था। दोस्तों, प्रदर्शन भी पाकिस्तान में दो तरीके के होते हैं। पहला प्रदर्शन वो जो एक्चुअल में सच में इनकी आर्मी बॉर्डर पर करती है, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा प्रदर्शन वो जो ये लोग फेक न्यूज बना करके, झूठी खबरें फैला करके अपनी पाकिस्तानी जनता को दिखाते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं। और उसी प्रदर्शन के लिए जो ये पाकिस्तानी जनता को दिखाते हैं, उसी प्रदर्शन के लिए वाहवाही के लिए ये जो फोटो है इसको एडिटिंग करके ना बना दिया। अच्छा, बाद में पता चलता है, मज़ा दोगुना हो जाता है जब सोशल मीडिया पर फ़ोटो आती है और ये पता चलता है कि ये पिक फेक है। ये पिक 2019 में चाइनीज़ आर्मी ने ड्रिल की थी, उस ड्रिल की ये पिक है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि इन लोगों को अपनी वाहवाही करवाने की, बेइज्जती करवाने की क्या चिल्ल पड़ी रहती है। पता नहीं। मतलब देखो, सोशल मीडिया का दौर है, हर छोटी-छोटी पिक होती हैं कि किस कंट्री की आर्मी ने क्या किया, क्या कैसे किया, वो सारी पिक सोशल मीडिया पर होती हैं। लोगों को पता करना बहुत आसान है कि ये पिक कब और कैसे और किसकी है। मतलब इनको एडिटिंग करना भी नहीं आता, ये पकड़े जाते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि पाकिस्तानी जो जनता है वो जाहिल है, गँवार है, अनपढ़ है, सब कुछ है और 78 साल से यही चूरन वो चाटते आए हैं, जो इनकी पीएम और जो आर्मी चीफ इनको चटाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया एडवांस हो चुकी है, बहुत आगे जा रही है, दुनिया को बहुत आसानी से पता लगा सकती है कि ये फ़ोटो कब और कैसे है। अब भाई पूरी दुनिया में जब से फ़ोटो दिख रही है सोशल मीडिया पे, लोग थू-थू कर रहे हैं और एक मज़ाक ऊपर से उड़ा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्पीच किया, किसी जलसे में कौम से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। तो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, जिन्होंने अपने पिछले 25-30 साल का सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। जब ये इंडिया पाकिस्तान का जो चक्कर हुआ, तो बजाय इसके कि एक ऑब्जेक्टिव पोजीशन वो लेते, उन्होंने एक ऐसी वन साइडेड पोजीशन ली जिसमें उन्होंने कहा कि ये असल में इसलिए इस तरह करते हैं बहुत सारे लोग, वो अपनी फेवर्स जमा करते हैं। ये बैंक होता है कि पहले 5-6 साल फौज के ऊपर तनकीद करेंगे, फिर कोई ऐसा मौका मिलेगा जिसमें नंबर बनाएंगे तो अब उनकी गुड बुक्स में आ जाएंगे, और फिर उनकी जब गुड बुक्स में आ जाएंगे तो इसी को कैश करेंगे अगले 5-6 सालों तक कि हाँ देखो यार, हमें आपसे प्यार है, हम आपके साथ खड़े हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उन्होंने अभी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्पीच को दिखाया। जरा पहले मैं आपको स्पीच चलाने से पहले दिखा दूंगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, नो डाउट नरेंद्र मोदी जो एक स्टेटमेंट होता है उसकी क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है। ये एक घमंडी और एक अनसिविलाइज्ड इंसान है। ये डायरेक्टली पाकिस्तान की पब्लिक को थ्रेट कर रहे हैं। ओहो, ये पढ़ने से और ये स्पीच को देखे बगैर ये लग नहीं रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो भी प्रोपेगेंडा किया गया हो, मैंने कभी उनको, स्पेशली जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उस तरह की खुल के बात करते नहीं देखा जिस तरह के पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस करते। आप ये कह सकते हैं कि 2 नंबर आदमी है, दिल में कुछ है, मुंह पे कुछ है, लेकिन भाई हम मानेंगे तो वही जो बंदे के मुंह पे होता। तो ये बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर सा है कि उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक को डायरेक्टली टारगेट कर दिया। He has now realized that the unity of Pakistan and especially the young Pakistanis are the biggest hurdles. यार थोड़ा उसको प्रूफ रीड तो करवा लिया करें हामिद मीर भाई। इज द बिगेस्ट हर्ड पाकिस्तान की यूथ के लिए। सुनना पड़ेगा, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये उनके कैरेक्टर से बाहर की बात लग रही है। तो जरा देखते हैं मोदी जी ने कहा क्या असल में, तो चलें सुनते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा।
ओह! यहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं वो। यानी इंडिया का जो नैरेटिव है, अगेन माना वही जाता है जो लोगों के मुँह पे हो। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो किसी के दिल में कुछ हो, उसको माना नहीं जा सकता क्योंकि वो तो किसी को भी नहीं पता। वो तो एक रसूल अल्लाह की हदीस भी है। एक सहाबी ने एक जंग में एक काफिर को मार दिया। लेकिन जब वो काफिर के ऊपर छुरी चलाने लगा ना, तो उस काफिर ने कलमा पढ़ लिया डर के मारे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और रसूल अल्लाह उसके आखिरी नबी हैं। तो जो सहाबी था उसने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। तो उसने आके रसूल अल्लाह को बताया, रसूल अल्लाह वो असल में ना एक बंदा था, उसने कलमा पढ़ लिया, मैंने उसको कत्ल कर दिया। रसूल अल्लाह ने कहा तुमने उसका कत्ल क्यों किया? अगर उसने कलमा पढ़ लिया। तो वो सहाबी कहता है कि रसूल अल्लाह वो डर के मारे कह रहा था क्योंकि उसे पता था कि मैंने उसकी गर्दन उड़ा देनी है। तो रसूल अल्लाह ने उसे शाबाश नहीं दी। रसूल अल्लाह ने उसे कहा, और हालांकि उसकी बात सच है, लॉजिकल यही हो, सारी बात यही हो सकता है, लेकिन रसूल अल्लाह ने बड़ी एक मंतकी बात की, लॉजिकल बात की और बड़ी सही बात है। हर बात हम उनकी गलत नहीं कह सकते, बड़ी विजडम है इसके अंदर। उन्होंने कहा क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था कि वो सच्चा कलमा पढ़ रहा है या झूठा कलमा पढ़ रहा है? और फिर उन्होंने कहा ए अल्लाह, इस बंदे से इसकी मगफरत में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर तूने इसके जहन्नुम में डालना है तो जहन्नुम में डाल, ये इसने जो कत्ल किया वो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि फर्ज करें मैं दुनिया में इल्हाद का पैगाम देता हूँ लोगों को, मैं कहता हूँ कोई खुदा नहीं है, मैं हजारों लाखों लोगों का ईमान खुदा से, क्रिश्चियन भगवान से, जीसस से उठवा देता हूँ, लेकिन प्राइवेटली मैं जीसस पे या अल्लाह पे या विष्णु पे किसी पे बिलीव करता हूँ, सुपर नेचुरल एलिमेंट पे, तो उसकी वैल्यू ही कोई नहीं होगी। क्योंकि जो मैं अपनी प्राइवेट जिंदगी में कर रहा हूं उससे सोसाइटी को क्या फर्क पड़ रहा है? सोसाइटी को तो वो फर्क पड़ रहा है जो मेरी जुबान पे है। लोगों को मैं अगर मुतासिर कर रहा हूं, उनको इंस्पायर कर रहा हूं, तो वो उन बातों से कर रहा हूं जो मैं पब्लिकली कर रहा हूं। जो प्राइवेट में मैं जो काम कर रहा हूं उसका किसी को पता ही नहीं है, तो उससे सोसाइटी पे क्या फर्क दोस्तों, पड़ेगा? कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक रैली के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को एक सीधी चेतावनी दे दी। मतलब सीधी चेतावनी पाकिस्तान को दिया, जिससे कि पाकिस्तान चिढ़ गया। क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान को जो सच बात होती है वो हजम नहीं होती, कभी कभी भी नहीं हजम होती। मोदी जी ने कहा कि सुख चैन से रहो, रोटी खाओ, वरना हमारी गोली तो है ही। अब पाकिस्तानी डर गए या कहो कि चिढ़ गए। तो पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी का ये जो बयान है ये बड़ा ही खतरनाक और उकसाने वाला बयान है। यानी कि भारत हमेशा से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देता है, सीधी चेतावनी देता है, और पाकिस्तान चिढ़ जाता है। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, चिढ़ जाता है वो। अच्छा, चिढ़ पाकिस्तान को इस बात से आ गई ना, या डर गया कि जब मोदी जी ने ये कहा कि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो बाहर निकले, यानी कि सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो एक पैसा कमाने का साधन है। पाकिस्तान के जो पीएम है, जो आर्मी चीफ है, उनको लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी की बात मान करके पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो वाकई में सच मान ले और खड़े हो जाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में देखो, बच्चा है, बूढ़े हैं, जवान है, सबका माइंडसेट एक ही है। सबका एक ही माइंडसेट है। वो सच्चाई देखेंगे भी ना तो वो उनको दिखेगा नहीं। ऐसा चश्मा लगाते हैं ये कि इनको सच्चाई कभी दिखती नहीं। जो झूठ होगा, जो फरेब होगा, जो इनकी सरकार बताएगी, जो इनके अंदर फीड किया जाएगा, बस ये वही देखते हैं, वही बोलते हैं। अच्छा, दूसरा फिर पाकिस्तान ने दूसरा पैंतरा फेंका कि न्यूक्लियर की फेक धमकी दे करके कोई पाकिस्तान भारतीयों में कोई फेक डर पैदा किया जाए। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने पहले कह दिया कि अगर कोई भी उधर से हरकत हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और न्यूक्लियर की फेक धमकी भारत पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, न्यूक्लियर की गलतफहमी बहुत बड़ी है, और कहते हैं जो गलतफहमी होती है और जो शक होता है इसका कोई इलाज नहीं होता। भाई ये इन्होंने ये पाल रखी है, ये पाल रखे हैं गलतफहमी, जिसका कोई इलाज नहीं है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।